नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो पूसा मानव चने की संपूर्ण जानकारी और 75 दिन की स्थिति में पूसा मानव चने की फील्ड पर क्या स्थिति है और इस पूसा मानव चने में 75 दिन की स्थिति तक किसान ने क्या खाद प्रबंधन किया, किस प्रकार से इस चने को लगाया और 75 दिन तक की स्थिति में इस चने में कौन कौन से स्प्रे किए और 75 दिन की स्थिति में पूसा मानव चने की फील्ड पर क्या स्थिति है, ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे इस चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और पूसा मानव चने की फील्ड से आपको सारी जानकारियाँ बिल्कुल कटाई तक संपूर्ण जानकारियाँ आपको पूसा मानव चने की फील्ड से लाइव मिलती रहे। तो जो किसान भाई नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे इस चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आगे भी मिलता रहे और हमारे वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहें हमारे साथ आखिर तक। अगर बात करें हम खाद प्रबंधन की, तो खाद प्रबंधन में हमने इसमें गुरुमोर की जो ग्रो प्लस नाम से जो थैली आती है तो बीघे के हिसाब से एक थैली ग्रो प्लस की ली है। साथ में 5 किलो पर बीघा के हिसाब से हमने इसमें पोटाश लिया था और उसके अलावा इसमें हमने नीम खली ली थी। ये हमारा खाद प्रबंधन इस पूसा मानव चने के लिए था। इस वैरायटी को लगाने से पहले हमारे सामने जो सबसे मुख्य समस्या थी वो थी बीज चयन की, कि ओरिजिनल बीज का हम कैसे चयन करें, कैसे प्राप्त करें। तो हमें बीज थोड़ा लगाना था तो अनुसंधान केंद्र से बीज मंगवा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसी स्थिति में हमने कुछ ऐड देखे फूले सीड्स के, तो फूले सीड्स से ये बीज हमने मंगवाया। संभवतः फूले सीड्स वालों का पूसा अनुसंधान केंद्र से अनुबंध है, वो लोग उनसे बीज खरीदते हैं। तो हमने उससे जो फूले सीड्स वाले की 10 किलो की पैकिंग आती है उस पैकिंग में ये बीज हमने खरीदा है। बीज थोड़ा सा महंगा पड़ा लेकिन फूले सीड्स की पैकिंग ये है। अब ये ओरिजिनल है कि नकली है कैसा है, ये फूले सीड्स वाले का जो पूसा मानव के नाम से बीज चल रहा है वो बीज हमने खरीदा था। थोड़ा महंगा पड़ा लेकिन ये फूले सीड्स का बीज है। अब बात करें इस वैरायटी की बिजाई की, तो दोस्तों इस वैरायटी की जो बिजाई है वो हमने जो पुरानी वाली शेड्यूल आती है उस शेड्यूल से 20 के वाइसर पर हमने इस वैरायटी की बिजाई की थी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमने यहाँ पर 16 इंच रखी थी। ये देख सकते हैं आप दोस्तों मेरे सामने, पंक्ति से पंक्ति की दूरी यहाँ पर 16 इंच थी। और अगर बात करें बीज दर की तो बीज दर यहाँ पर 12 किलो बीघा के हिसाब से बीज दर है। ये देख सकते हैं आप पूरा खेत, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 16 इंच और बीज दर 12 किलो बीघा। और अगर एकड़ की बात करें तो 24 किलो एकड़ के हिसाब से बीज दर और खेत की स्थिति आप देख सकते हैं। और अगर किसी को कन्फ्यूजन हो इस पर तो मैंने बहुत सारे पूसा मानव के शॉर्ट वीडियो, बड़े वीडियो, सब वीडियो डाल रखे हैं। बुआई से लगाकर इसकी अभी तक की स्थितियों के शॉर्ट वीडियो हैं, तो आप वो देख सकते हैं। बात करें इस चने में सिंचाई की, तो इस चने में हमने 35 से 40 दिन के बीच में हमने सिंचाई की थी। और सिंचाई से पहले हमने इसमें पोटेशियम एस्कोनेट बीघे के हिसाब से 8 किलो, उसके अलावा रोको फंगिसाइड 400 ग्राम पर बीघा के हिसाब से और फेप्रोलिन कीटनाशक 2.5 किलो पर बीघे के हिसाब से, इन तीनों को हमने मिट्टी के साथ मिलाकर और खेत में फेंक कर और उसके बाद सिंचाई की थी। और इस सिंचाई करने के बाद ना तो इसमें कोई पौधा लाल पड़ा, ना किसी पौधे का कोई रंग चेंज हुआ, ना ही पौधे की जो ग्रोथ थी वो रुकी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई और उकठा रोग की बिल्कुल भी इस चने के अंदर समस्या नहीं आई। क्योंकि दोस्तों हमने इसमें यूरिया ना लेकर पोटेशियम एस्कोनेट इसीलिए लिया था कि उकठा रोग की
या चने की जो ग्रोथ है वो रुकने की ये जो समस्याएं हैं ये ना आए। तो यहाँ पर पोटेशियम एस्कोर्नेट ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया दोस्तों। बात करें दोस्तों इस चने में पहले स्प्रे की, तो इस चने में पहला स्प्रे हमने 45 दिन की अवस्था में किया था और पहले स्प्रे में लिया था हमने प्रोफेनोफॉस 50 सीसी और साथ में लिया था हमने कोरोजन का टेक्निकल लोकल कंपनी में, और उसके साथ में लिया था हमने NPK 5234। ये हमारा पहला स्प्रे था। उसके बाद दोस्तों ये चना बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चला, बहुत ज़्यादा इसने ग्रोथ करी और ऐसा लगने लगा था कि जब मैंने शॉर्ट वीडियो डाले तो हमारे कुछ किसान भाइयों ने कमेंट किए थे कि ये चने बांझ रह जाएंगे, इसमें फल नहीं आएंगे। तो वहाँ पर फिर हमने फूलों की बढ़वार के लिए 60 दिन की अवस्था में दूसरा स्प्रे लिया दोस्तों, और उस स्प्रे में लिया दोस्तों हमने प्लेनोफिक्स, NPK 5234 और बोरान। इन तीनों को हमने दूसरे स्प्रे में लिया दोस्तों, और उसके बाद दूसरे दिन से ही हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। इक्का दुक्का फूल दिखने लगा और 5-7 दिन में इसमें फूल आने लगे। और उसके बाद आज स्थिति ये है कि जैसे फूल जो दूसरे चने जो 45 दिन से फूल स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे उनमें आते हैं, जैसा फल उनमें बनता है, उस कंडीशन में हम इस चने को लेकर आ गए। चना भी पूरा, खेत भी पूरा लबालब भर गया और उसके बाद हमारे इसमें फूल भी सही साथ सेट हो गए और फल भी अच्छा सेट होने लगा है। और उसके बाद दोस्तों 70 दिन की अवस्था में हमने फिर से एक और स्प्रे लिया। अब यहाँ 70 दिन की अवस्था तक इक्की दुक्की कोई की हल्की फुल्की इल्ली दिखने लगी थी, तो उसके लिए अब फूल यहाँ आ चुके थे दोस्तों। तो इल्ली के लिए यहाँ पर हमने इमामेक्टिन लिया और उसके अलावा यहाँ पर फिर से हमने NPK 5234 को रिपीट किया और फिर से बोरान को रिपीट किया। तो यहाँ पर हमारे स्प्रे में NPK 5234, बोरान, इमामेक्टिन और इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर हमने प्लेनोफिक्स से ना लेकर, क्योंकि फूल अब अच्छे खासे आने लगे थे, लेकिन यहाँ पर लिया फिर हमने फेंटेक। फेंटेक इसलिए लिया दोस्तों कि जो फूल आए हुए हैं उनको फल में कन्वर्ट करें, क्योंकि दोस्तों फेंटेक के अंदर अमीनो एसिड होता है और उसके अलावा प्रोटीन होता है। तो जो प्रोटीन होता है वो हमारी फसल को मिलते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आए हुए जो फूल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फल में कन्वर्ट होते हैं। और NPK 5234 वो भी फल को सेट करने में मदद करता है, बोरान वो भी फल को सेट करने में मदद करता है। तो इस स्प्रे में NPK 5234, बोरान और फेंटेक और हल्की फुल्की इल्ली दिखने लगी थी, तो उसके लिए हमने इमामेक्टिन डाल दिया। तो ये फल सेट होने के अलावा जो इसके अंदर अमीनो एसिड होता है जो कि पौधे के अंदर उत्तेजना उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से जिन जिन रूटों में जहाँ फूल निकलने की संभावना है वहाँ से भी और फूल निकलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर फेंटेक का भी इस स्थिति में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन हम फेंटेक का उपयोग अगर 25%, 30%, 40% अगर फूल आ गए होते हैं उसके बाद अगर हम फेंटेक का उपयोग करते हैं या फेंटेक का स्प्रे करते हैं तो हमें उसका बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है दोस्तों। और अब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आज ये जो चना है ये 78 दिन की अवस्था में है और 78 दिन की अवस्था में आप देख सकते हैं कि इसमें फल सेट होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं बताऊं आपको कि इसमें एक एक रूट में अगर हम देखें, अभी शुरुआत हुई है तो जो पहले फूल आ गए थे उनमें फल बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ पर ये देखिए 1, ये 2 और एक ये 3, ये रहा 4, एक ये यहाँ बनेगा 5, एक ये यहाँ बनेगा 6, एक ये यहाँ 7, एक यहाँ 8 और एक ये फूल निकला हुआ है 9 और ये ऊपर 10 और 11। बाकी अभी तक की स्थिति में अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें 9 घेटियाँ तो कंप्लीट बनेगी दोस्तों। अब ये ऊपर वाले की जो ये 2 है जिसमें एक फूल आया हुआ है और 2 फूल आने वाले हैं, अगर हम घेटी में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी क्योंकि मौसम इतनी जल्दी परिवर्तन होना नहीं है
और इस चने की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि ये जो मौसम परिवर्तन होता है उसको ये सहन कर जाती है। और कुल मिला के ये कह सकते हैं दोस्तों कि 78 दिन की स्थिति तक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन पूसा मानव का प्रदर्शन फील्ड पर है। ये पूसा मानव 20-211 चना 78 दिन की स्थिति में फील्ड पर बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, जैसा लोगों ने इसके बारे में बताया था उस अनुरूप अभी तक की स्थिति में अब फाइनल रिजल्ट इसका क्या रहता है, क्या इसका उत्पादन रहता है, तो आगे जब पूरी इसमें घेटियाँ बन जाएगी, जब ये फूल से उतर जाएगी, उसके बाद आगे हम स्प्रे का, और उसके अलावा दोस्तों उसकी कितनी घेटियाँ इसमें आई है और ब्रांचें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्रांचों की तो इसमें कोई कमी ही नहीं है। ब्रांचों की इसमें कोई कमी नहीं है, इतनी ब्रांचें हैं कि अब ये उस अनुरूप उत्पादन दे दे बस। और अभी तक की स्थिति में ये लग रहा है कि उत्पादन ये अच्छा खासा लेकर जाएगी दोस्तों। जो इसके नाम रिकॉर्ड है उससे कहीं ज़्यादा ये उस फील्ड में अभी तक की अगर मौसम सही रहा तो उत्पादन लेके जा सकती है। इस खतरनाक स्थिति का चना मैंने पहली बार देखा दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, पूसा मानव 20-211 चना, पूरा खेत लबालब भरा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो फील्ड की ओरिजिनल स्थिति है उससे रूबरू हो पाए और आगे भी इसमें क्या स्थितियां बनती है उससे रूबरू हो पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान भाई है वो अपना फीडबैक इस वैरायटी पर दे सके। नमस्कार।